मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर 3 के यूनिट 1 के पार्ट 2 के बारे में, जिसमें पहला पार्ट हमने खत्म कर लिया था गामा फंक्शन का। अब दूसरा पार्ट चल रहा है, वो है बीटा फंक्शन का। व्हाट अबाउट द बीटा फंक्शन? तो बीटा फंक्शन जो है वो है यूलर्स फर्स्ट काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल। ये वर्ड आपके बारे में पहली बार सुनने को आया है, बट ये वर्ड ओनली फॉर द एमसीक्यू पर्पस, या तो कोई भी ऐसा एग्जांपल है जिसमें आपको दिखाना है कि नाउ दिस इज बी सॉल्व बाय यूलर्स फर्स्ट काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल। इसी वजह से ये नाम आपको मैंने इंट्रोड्यूस किया है। बट इन दी जनरल ये नोटेशंस ऑफ बीटा यानी कि बी ऑफ mn से ही ये जाना जाता है, इसे और ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। नाउ वी गोज टू अ डेफिनेशन और फॉर्मूला। जैसे वहां पे इंटीग्रेशंस की फॉर्मूला थी 0 to infinite e raised to minus x raised to n minus 1 dx, वैसे ही यहां पर है इंटीग्रेशन इन द प्रॉपर फॉर्म 0 to 1 x raised to m minus 1 minus x raised to n minus 1 dx, जिसमें m और n both दी आर इंटीजर्स इन दी पॉजिटिव एरिया। अब यहां पर हमने ये फॉर्मूला एज्यूम किया है इन दी पॉजिटिव एरिया, बट sometimes in n and the m both are the negative और पॉजिटिव नंबर्स, तो उस वक्त पे हमें कहीं ना कहीं हमारे गामा प्रॉपर्टीज का भी यूज करना पड़ सकता है। और गामा और बीटा ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट जैसे है, यानी कि कहीं ना कहीं ये दोनों एक दूसरे की फॉर्मूलाज को एक दूसरे के साथ रिलेशन से अटैच करके सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल यहां पर ये पूरा फंक्शन हमें इंटीग्रेशन करने के लिए इन फॉर्म में बनाना होगा। ये फॉर्म में नहीं है तो कन्वर्ट करना होगा, बिकॉज ऑफ द 0 to 1 इट इज ओनली हियर लिमिट, फिक्स लिमिट। यहाँ पर कोई और लिमिट होगी तो नहीं चलेगा, यहाँ पे 0 to 1 ही बनाना पड़ेगा। हाँ, अगर यहाँ पर x की जगह पे कोई और फंक्शन है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्रिक यूज होता है, तो ट्रिगोनोमेट्रिक के लिए यह अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट चेंज हो जाएंगी, बट वो लिमिट उसमें भी फिक्स रहनी चाहिए। तो अब बात कर दे कि प्रॉपर्टीज के अंदर प्रॉपर्टीज क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो कैसे ऐसे बहुत सारे रिजल्ट्स होते हैं जिसका यूज करके हम एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं, और वो जो रिजल्ट्स है या तो फंडामेंटल्स है उसे हम प्रॉपर्टीज बोलते हैं। तो यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि बीटा ऑफ mn और बीटा ऑफ nm, यहाँ पे जो हमने m और n लिखा है, यहाँ पर हम n और m की अगर जगह चेंज कर देंगे तो भी बोथ द सेम इक्वालिटी डेफिनेशंस, बीटा ऑफ mn और बीटा ऑफ nm। Second one, it is the most important relation, which is the beta and gamma relation. Sometimes MCQ में पूछा भी जा सकता है कि राइट, या तो ऑप्शंस दिए होंगे 4 ABCD में कुछ ना कुछ लिखा होगा जिसमें लिखा होगा कि करेक्ट द राइट रिलेशन ऑफ बीटा एंड गामा। तो यहाँ पे है बीटा ऑफ mn इज इक्वल टू गामा m इंटू गामा n अपॉन गामा m प्लस n। और गामा की बहुत सारी प्रॉपर्टीज हम जानते हैं, इसी वजह से बीटा से गामा और गामा से आंसर, ये हमारा फंडामेंटल वैल्यूज क्लियर हो जाएगा। देन थर्ड नंबर प्रॉपर्टीज कि गामा ऑफ m इंटू गामा ऑफ m प्लस 1/2, ये गामा की प्रॉपर्टी है, बट ये बीटा में इसलिए यूज की गई है क्योंकि हम बीटा से गामा और गामा से वैल्यू के आंसर तक पहुंच सकते हैं। सो दैट्स व्हाई इट इज गामा m plus 1/2 is equal to under root pi gamma of 2m upon 2 raised to 2m minus 1। Then फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी, जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि ये x के फॉर्म में है, तो 0 to 1 अपर लिमिट्स एंड लोअर लिमिट्स आर फिक्स्ड। वैसे ही अगर ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म में होता है तो इट इज 2 times 0 to pi/2, यानी कि 0 to pi/2 इसका लिमिट फिक्स हो गया है। sin 2m minus 1x cos 2n minus 1x dx, यानी कि अगर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है तो हमारे वैल्यूज इंटीग्रेशन के 0 to pi/2 फिक्स रहेंगे। अब ये हो गई अगर बीटा से ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में हम सॉल्व करना चाहते हैं तो ये होगा, बट समटाइम्स ट्रिगोनोमेट्री से बीटा कन्वर्ट करना है तो फंक्शन कैसा होगा, जैसे कि आपके पास प्रॉपर्टी नंबर 5 में लिखा है कि 2 times 0 to pi/2, यहाँ पे ये भी फिक्स रहेगा 0 to pi/2 sin px। अब यहाँ पर जैसे यहाँ पे 2m minus 1 बन रहा था क्योंकि हमें m और n की वैल्यू पता थी और हम यहाँ पे रिप्लेस कर रहे हैं, जबकि यहाँ पर m और n जो फॉर्म में है p and q के, वो पहले से ऑलरेडी
होंगे, then we converted into a beta form that it is a p plus 1 by 2 q plus 1 by 2, यानी कि ये जो हमारा साइन का पावर होगा और कॉस का पावर हो जाएगा वो प्लस 1 by 2 यहाँ पर होके बीटा के फॉर्म में बन जाएगा। The मोस्ट इंपोर्टेंट, ये एक एग्जाम्पल के अंदर हम 6 नंबर की प्रॉपर्टी डायरेक्टली यूज करेंगे, जिसके बारे में मैं आपको एडवांस में बता रहा हूं कि समटाइम्स इफ ऑफ गामा एन गामा ऑफ 1 minus n, gamma n into gamma of 1 minus n, that direct answer is pi upon sin n pi। तो ये डायरेक्टली यूज हो सकता है, जैसे ये 1 प्लस m गामा ऑफ m प्लस 1 by 2 था, रूट पाई गामा ऑफ 2m अपॉन 2 raised to 2m minus 1, वैसे ही सेम ये, यानी कि ये दोनों प्रॉपर्टीज गामा की ही है, बट डायरेक्टली हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है क्योंकि बीटा के बहुत सारे एग्जांपल विद द हेल्प ऑफ गामा प्रॉपर्टीज हम करेंगे, एंड देन आफ्टर ये प्रॉपर्टीज या ये वैल्यूज का हमें वहां पे डायरेक्टली यूज करना है। दोस्तों ये हो गया बात हमारे बीटा फंक्शंस के बारे में। अब ये बीटा फंक्शंस के एग्जांपल कैसे आते हैं? बीटा फंक्शंस के 4 टाइप के एग्जांपल्स होंगे। एक जो होगा वो होगा बीटा वैल्यूज डायरेक्ट फाइंड करनी है। सेकेंड नंबर एग्जांपल्स होंगे वो होगा बाय द डेफिनेशन, ओके, यानी कि ये जो हमारा डेफिनेशन है उससे हमें सॉल्व करना है पूरा एग्जांपल। थर्ड नंबर इज द बीटा फंक्शन फॉर द ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक जैसे यहाँ पे ये डेफिनेशन है। एंड द फोर्थ वन इज द बीटा फंक्शन ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल, यानी कि ये जो लिमिट से 0 to 1 यहाँ पे हो जाएगी 0 to इनफाइनाइट, तब जब हमारा एग्जाम्पल होगा वो कैसे हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे आपको ये चैप्टर खत्म होने के बाद, बट आपको आइडेंटिफाई करना सीखना पड़ेगा कि ये कौन सा एग्जाम्पल है, ये गामा से होगा या बीटा से होगा। जितने एग्जाम्पल्स की आप प्रैक्टिस करोगे, जितने एग्जाम्पल्स आप देखोगे, उतना आपको ज्यादा पता चलेगा। तो उसके लिए अब स्टार्ट करते हैं हम एग्जाम्पल से। सो यहाँ पर हमारे स्क्रीन के ऊपर 2 एग्जाम्पल है, ये दोनों एग्जाम्पल मैं बारी बारी सॉल्व करूंगा। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट द example number 1, find the value of beta where beta is equal to 3 by 2, beta of 3 by 2 and 1 by 2। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग कहां से करेंगे? सॉल्यूशन से। सो व्हाट अबाउट दी बीटा ऑफ 3 by 2 कॉमा 1 by 2। सब जानते हैं हम कि बीटा एंड गामा हैव अ रिलेशन, यानी कि ऐसे एग्जाम्पल जो आएंगे वो बीटा गामा रिलेशन फंक्शन से ही सॉल्व होंगे, विच इज दियर बीटा mn इज इक्वल टू गामा m अपॉन गामा m प्लस n। सो व्हाट इज अवर m? 3 by 2 इट्स अवर m, n 1 by 2 अवर n, n। सो गामा ऑफ 3 by 2 गामा ऑफ 1 by 2 अपॉन गामा ऑफ 3 by 2 प्लस 1 by 2। ये हो गया हमारा गामा बीटा फंक्शन रिलेशन। यहां पर हमने प्रॉपर्टीज का डायरेक्टली इस्तेमाल किया है। एक्चुअल में अगर आप यहां पे लिखना चाहो विच प्रॉपर्टी यू यूज तो भी दिखा सकते हो कि बीटा ऑफ mn इज इक्वल टू गामा m गामा n अपॉन गामा m प्लस n। अब ये हो गया गामा ऑफ, ऑल्सो वी नो, यहाँ पे हम एग्जाम्पल लिखेंगे, यानी यहाँ पे हमने बिकॉज ऑफ करके लिखना है कि गामा ऑफ n प्लस 1 विच इज इक्वल टू n गामा n। सो कैन बी इंट्रोड्यूस 3 by 2 इन द गामा ऑफ 1 प्लस 1 by 2, और अगर ये इस तरह से हम देखें तो ये भी लिख सकते हैं n प्लस 1 सेम 1 by 2 गामा, उसे हमें कोई तरह से डिस्टर्ब नहीं करना है, बिकॉज वी नो द वैल्यू ऑफ गामा 1 by 2 विच इज अंडर रूट पाई। ये वैल्यूज हम यहां पे यूज कर रहे हैं, दिस इज ओनली फॉर दी आपके यहाँ पर फॉर्मूलाज इस्तेमाल हो रहा है, इस वजह से लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको कोई इंडिकेशन इसकी देने की जरूरत नहीं है, बट ये कहां से हुआ ये आपको पता होना चाहिए। डिवाइड गामा ऑफ 3 by 2 प्लस 1 by 2, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, सो कैन बी राइट इट इज 4 by 2
now this one in this format, so the answer of gamma 1 by 2 plus 1 is 1 by 2 gamma 1 by 2, a gamma of 1 by 2 as it is रहेगा ये 4 by 2, then it is 2, so it is a gamma of 2. We also have a result कि gamma of n which is equal to n factorial, ये हमें भी पता है, so gamma of 2 which is equal to 2 factorial, here it is a 1 by 2, in the common side it is under root pi, because of gamma 1 by 2 this is also a under root pi upon, sorry ये प्रॉपर्टीज थी n plus 1, gamma of n plus 1 is equal to n factorial, so ये जो 2 है can we write this is in the gamma of 1 plus 1 form, क्योंकि ये gamma of n plus 1 is equal to n factorial, gamma प्रॉपर्टीज की शायद थर्ड या फोर्थ नंबर की प्रॉपर्टीज थी कि gamma of n plus 1 is equal to n factorial, so gamma of 2 which can be replaced gamma of 2 by gamma of 1 plus 1, so directly हम यहाँ पे लिख रहे हैं it is upon 1 factorial under root pi into under root pi, it is a pi and 2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा and the 1 factorial, we know that 1 factorial is 1, so the final answer of beta 3 by 2 1 by 2, beta 3 by 2 1 by 2 which is equal to pi by 2. यहाँ पर हम ये डेफिनेशन का यूज करके भी कर सकते हैं, बट यहाँ पर ये जो डेफिनेशन है वो ओनली फॉर दी x और 1 माइनस एक्स के लिए है. यहाँ पर आप m और n रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा x रेज टू 3 बाई 2 माइनस 1 माइनस एक्स रेज टू 1 बाई 2 माइनस 1, यानी कि इंटीग्रेशन निकालने के लिए हमें यहाँ पर मेहनत करनी पड़ेगी, और अगर वहां पर इंटीग्रेशन गलत हो गया तो हमारा एग्जाम्पल भी गलत हो सकता है, इसीलिए हमने यहाँ पर बीटा गामा रिलेशन का यूज करके ये एग्जाम्पल सॉल्व किया है. एग्जाम्पल नंबर 1 आप सबको समझ में आया होगा. नाउ वी गो फॉर द एग्जाम्पल नंबर 2, जिसमें यही कॉन्सेप्ट सेम टू सेम रहेगा. हम सबको प्रॉपर्टीज के बारे में भी पता है, वैल्यूज के बारे में भी पता है. अब तो इसको हम निकाल लेंगे. नाउ वी ओनली सॉल्व द एग्जाम्पल नंबर 2. Okay, so what is the example number 2? Beta of 4 by 3 and 5 by 3. Example 1 के बारे में सबको सब कुछ शांति से पता चल गया होगा. Now we goes to a beta 4 by 3, 5 by 3. So now again we use this one. जितने ऐसे एग्जाम्पल आएंगे then we use the gamma and beta functions relation formula. So gamma of 4 by 3 into gamma of 5 by 3 upon gamma of 5 by 3, sorry 4 by 3 5 by 3. यहां पर जो हमारी प्रॉपर्टीज हमने लिखी हुई थी बिकॉज ऑफ करके कि गामा ऑफ n plus 1 is equal to n gamma n can we use, so 4 by 3 1 plus 1 by 3 और 1 by 3 plus 1, जिससे हमारा आसानी हो जाएगी ये समझने में. गामा ऑफ n plus 1 equal to n gamma n. 5 by 3 it's 2 by 3 plus 1 upon 4 by 3 plus 5 by 3 it's 9 by 3. Now we use the n gamma n function, so 1 by 3 of gamma 1 by 3, 2 by 3 gamma 2 by 3 upon gamma 3 because of 3 3s are 9. समझ में आ रहा है. यहाँ पर जो 1 by 3 है वो हमारा n हो जाएगा, so that's why 1 by 3 gamma 1 by 3, और ये जो एग्जांपल है या तो ये जो गामा फंक्शन है उसके लिए n हो जाएगा 2 by 3, so 2 by 3 gamma 2 by 3. Gamma of 3 we know that again gamma of n plus 1 is equal to n factorial. यहाँ पर हमने दो रिजल्ट्स का इस्तेमाल किया है. So 3
कैन वी राइट 3 एज अ 2 प्लस 1, गामा ऑफ 2 प्लस 1 ये पे लिख सकते हैं लाइक दिस, गामा ऑफ 2 प्लस 1. So directly we use the gamma of 3 as a 2 factorial, 1 by 3, 2 by 3. Can we write down 2 by 9, gamma of 1 by 3 and gamma of 2 by 3 upon 2 factorial. Now we know that the 2 factorial is 2 into 1. तो यहाँ पे आएगा 2 by 9 into 2, gamma of 1 by 3 and gamma of 2 by 3. 2 cancels. So answer is 1 by 9, gamma of 1 by 3, gamma of 2 by 3. ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है, बट हमें इसे फाइनल आंसर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. सो दी 1 by 3 ऑफ गामा, उसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है, बट गामा ऑफ 2 by 3, ये 1 by 3 का हम अब कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते. 1 by 3 हो, 1 by 4 हो या 1 by 5 हो, बट 2 by 3 का हम यहाँ पर एक मॉडिफिकेशन करेंगे कि गामा ऑफ 1 by 3 1 माइनस गामा ऑफ 1 by 3. कैन वी राइट दिस 1 by 3 गामा ऑफ 1 by 3 गामा ऑफ 1 माइनस 1 by 3. क्यों हमने यहाँ पे ये यूज किया? क्योंकि वी नो द प्रॉपर्टी नंबर 6, एन गामा ऑफ n इंटू गामा ऑफ 1 माइनस n, गामा ऑफ 1 by 3 इंटू गामा ऑफ 1 माइनस 1 by 3, यानी कि ये n हमारा 1 by 3 हो गया. देन वी यूज द डायरेक्टली वैल्यू ऑफ पाई अपॉन साइन n पाई. जो n हमारा है वो क्या होगा? ये 1 by 3. सो 1 by 9, अगर यहाँ पे हम वापिस से लिख दे कि n गामा 1 माइनस n इज इक्वल टू पाई अपॉन साइन n पाई. यहाँ पर हमने ये तीन प्रॉपर्टी का यूज किया है जो यहाँ पर हमने लिखना है. सो पाई अपॉन साइन 1 by 3 पाई. ओके, अब यहाँ पे हमने खाली n लिखा है. सो नाउ वी सिंप्लीफाई दिस. सो पाई बाय 9 इंटू 1 अपॉन साइन पाई बाय 3. Then what is the value of sin pi by 3? It's root 3 by 2, because we know that the sin pi by 3 that means sin 60. So ये हम टेबल से बना लेंगे. मैंने पहले ही बताया था कि हमने 12th स्टैंडर्ड में जो ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूलाज और वैल्यूज बनाना सीखा है टेबल पे से, हम उसमें से डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं. देन रूट 3 by 2 इन द डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर, सो वो आ जाएगा न्यूमरेटर which is a 2 pi and it is 9 root 3. So this is the value of beta 4 by 3 and 5 by 3. ये था एग्जाम्पल जिसके अंदर हमने एक बार किया था. एग्जाम्पल के अंदर जो तीन प्रॉपर्टी का यूज किया था वो मैंने वहां पे दिखाया था. ये वाला एग्जांपल में हमने ये तीन प्रॉपर्टी का यूज किया है वो यहाँ पे दिखाया है. यानी कि बीटा एंड गामा फंक्शन से ही ऐसे वाले एग्जांपल्स सॉल्व होंगे. आई होप आप लोगों को ये एग्जांपल्स पता चला होगा. अब हम दूसरे एग्जांपल्स दो देखते हैं जो है बाय द डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन. ओके दोस्तों, यहाँ पर हम दूसरे टाइप के एग्जाम्पल, यानी कि मैंने पहले ही बताया था कि 4 टाइप के एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे, जिसमें से हमने बीटा रिलेशन ऑफ गामा उसके 2 एग्जाम्पल्स कर दिए. अब प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शंस. यहाँ पे जो बीटा फंक्शन की डेफिनेशन है हम सबको पता है. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन? बीटा mn इज इक्वल टू 0 to 1 x raised to m minus 1 and 1 minus x raised to n minus 1 dx. यानी कि ये जो बीटा फंक्शन की डेफिनेशन है उसके फॉर्मेट में हमें एग्जांपल या जो फॉर्म का इंटीग्रेशन है वो हमें उसके फॉर्म में कन्वर्ट करना है. दोनों एग्जांपल्स ऐसे ही है, बट उसके अंदर आपका फंक्शन भी बीटा फंक्शन में दिए हुए फॉर्म में होना चाहिए. एग्जांपल नंबर 1, इवैल्यूएट 0 to 1 x क्यूब 1 माइनस अंडर रूट एक्स रेज टू 5 dx. यानी कि यहाँ पर x क्यूब है तो x क्यूब और x रेज टू m माइनस 1, यहाँ पर हम बीटा डेफिनेशन के साथ उसे कंपेयर कर रहे हैं. तो ये x क्यूब और x रेज टू m माइनस 1 दोनों फॉर्मेट सेम है.
यानी यहां पर हम अगर कुछ करने चाहते हैं तो वो नहीं होगा, बट 1 माइनस एक्स रेस टू एन माइनस 1, तो 5 तो एन माइनस 1 के फॉर्म में हो जाएगा शायद, बट 1 माइनस रूट एक्स एंड 1 माइनस एक्स ये दोनों सेम फॉर्मेट में नहीं है, यानी कि यहाँ पर हमें कुछ अलग या तो उसे ट्विस्ट करना पड़ेगा। सो नाउ वी स्टार्टेड विद दी सॉल्यूशन। यहाँ पर हमारा जो एग्जांपल है वो है बीटा फंक्शन के लिए सॉल्व करना, बट वो बीटा फंक्शन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो ये रूट एक्स जो है उसे हमें एज्यूम करना होगा लेट रूट एक्स इज इक्वल टू टी, यानी कि जैसे भी ये एग्जांपल्स है वहां पर जो फॉर्म हमारे बीटा के डेफिनेशन में सेटिस्फाई नहीं होते हैं उसके बराबर हमें क्या करना है, टी एज्यूम करना है। सो रूट एक्स इज इक्वल टू टी, दैट इंप्लाइज x इज इक्वल टू टी स्क्वायर, ये हमारा फंक्शन हो गया, एंड देन नाउ dx इज इक्वल टू 2t dt, यानी कि x की जगह पर हम टी स्क्वायर रखेंगे और dx की जगह पे 2t dt। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को बहुत से क्वेश्चंस भी होते हैं कि सर अगर फंक्शन चेंज होता है तो लिमिट भी चेंज होनी चाहिए। जी हाँ, तो ये जो है x की लिमिट से 0 और 1, तो यहाँ पर x हमने एज्यूम किया है, सॉरी रूट x हमने एज्यूम किया था t, देन x इज इक्वल टू टी स्क्वायर। सो नाउ वी रिप्लेस x टू हियर, सो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, दैट इंप्लाइज t इक्वल टू 0। Now t square is equal to 1, that implies t equal to 1। So यानी कि यहाँ पर लिमिट्स की वैल्यूज भी चेंज नहीं हो रही है, जो यहाँ पे 0 थी वो यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 थी वो भी 1 है। So now we converted to a beta function x to t। So integration over 0 to 1, क्योंकि 0 to 1 ही लिमिट्स मिल रही है हमें। Now x cube, x की जगह पे t square, so t square power 3 1 minus t because of root x is equal to t raised to 5 dx की जगह पे 2t dt 0 to 1 t square raised to 3, यानी कि 2 3 जा 6 1 minus t raised to 5 2t dt, यहाँ पे t 2 t raised to 6 और 2t, यानी कि 2 जो है वो हमारा कांस्टेंट है, मैं आउटसाइड द इंटीग्रेशन 0 to 1 t raised to 6 and t, then it is t raised to 7 1 minus t raised to 5 dt। अगर यहां पर हम बीटा की डेफिनेशन को अब इसके साथ कंपेयर करते हैं, देन टी एक्स, भले ही फंक्शन t और x के अंदर है, बट अगर x रेस टू m माइनस 1 है तो यहाँ पे भी t रेस टू 7 है, जिसे हम इन द फॉर्म ऑफ बीटा फंक्शन इस तरह से लिख सकते हैं 0 to 1 t raised to 7, then it is 8 minus 1 and 1 minus t, it is 6 minus 1 dt। so हो गया आसान कि हमें यहाँ पे जो फॉर्म बीटा के फॉर्म में मिला है वो डेफिनेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। सो नाउ दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स दिस इज बीटा 8 because of the definition is beta mn, तो m हमारा 8 और n हमारा 6, so beta m n, so 8 and 6, so here 2 times beta 8 6, we know the definition of beta mn with the relation of gamma m गामा n अपॉन गामा m प्लस n, तो क्या आएगा यहां पर 2 टाइम्स बीटा 8 एंड बीटा 6, सो हियर बीटा 8 यानी कि m, बीटा 6 यानी n, सो इट इज गामा ऑफ 8 6 गामा ऑफ 6 8 प्लस 6, so what is the final value? 2 gamma of 8 into gamma of 6 upon gamma of 14। यहां पर हम सबको पता है कि लास्ट में हमने ये प्रॉपर्टी यूज की थी गामा ऑफ n plus 1 is equal to n फैक्टोरियल।
सो ये 8 जो है वो 7 प्लस 1 हो जाएगा, 6 5 प्लस 1 हो जाएगा और 14 इज 13 प्लस 1. सो कैन वी यूज द डायरेक्ट वैल्यू और डायरेक्ट आंसर 2 टाइम्स 8 in the sense 7 factorial, 6 in the sense 5 factorial upon 14 in the sense 13 factorial. हम सबको पता है कि यहां पर जो वैल्यूज है ये शायद अभी अगर जगह कम है तो इसको मिटा देते. सो व्हाट इज द फाइनल वैल्यू? 2 टाइम्स 7 फैक्टोरियल हम एज इट इज रखते हैं, 5 फैक्टोरियल एज इट इज रखते हैं. व्हाट अबाउट द 13 फैक्टोरियल? कैन वी राइट डाउन 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 9 8 into 7 factorial, because we know that the factorial definition. तो यहाँ पर 7 factorial कट आउट हो जाएगा. ओपन दी 5 factorial एंड होल्ड दी मल्टीप्लीकेशन. जब आपका पूरा आंसर यहाँ पर आप कैलकुलेटर के अंदर काउंट करेंगे तो आपको ये आंसर मिलेगा 1/5148. ये मैंने खाली ब्रैकेट इसलिए ओपन किया क्योंकि 7 फैक्टोरियल हम यहां से कैंसिल आउट कर सकते हैं. अगर आप नहीं भी करोगे 7 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 13 फैक्टोरियल करोगे तो भी यही आंसर आएगा. इट इज द ओनली सिंप्लीफिकेशन फॉर यू. यहाँ पे आपके लिए ये करना आसान है क्योंकि ये आप पर है कि आप कैसे करना चाहते हो. ओके, सो नाउ वी स्टार्टेड विद द एग्जांपल नंबर 2. यहां पर हमने 3 एग्जांपल किए, 2 बीटा फंक्शंस और गामा फंक्शन के रिलेशन वाले थे और एक था बाय द डेफिनेशन ऑफ एग्जांपल. ये वीडियोस के अंदर हम यहां तक रख रहे हैं. नाउ नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 जो आएगा उसके अंदर बेस्ड ऑन डेफिनेशन का एक एग्जांपल, बेस्ड ऑन ट्रिगोनोमेट्री एंड बेस्ड ऑन इम्प्रॉपर इंटीग्रल, ये दोनों के 2 एग्जांपल की प्रैक्टिस करेंगे. आई होप सो कि आपको ये सभी एग्जांपल में पता चला होगा. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे.